इस ट्यूटोरियल वीडियो में हम समझेंगे कि किसी भी इक्विपमेंट के ऊपर या किसी भी एसेट के ऊपर हम कंप्लाइंसेस को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं और उनको कैसे अपडेट करते हैं। तो जैसा आप सब जानते हैं कि अगर हम मेजरेबल एसेट में किसी भी अगर हम एसेट का एक प्रोफाइल ओपन करते हैं तो वहाँ पे कंप्लाइंस सेक्शन है और कंप्लाइंस सेक्शन में आप यहाँ पे अपने कंप्लाइंसेस जो हैं फॉर इस पर्टिकुलर एसेट के लिए वो आप अपडेट कर सकते हैं और उसके बाद आप उनको ट्रैक कर सकते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं कि एसेट कंप्लाइंसेस में यहाँ पे दिखा रहा है कि हमें कोई भी कंप्लाइंस अपडेट करने का हमारे पास ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो अगर हमें कभी भी किसी इक्विपमेंट में कंप्लाइंसेस अगर अपडेट करना है तो उसके लिए हमें पहले उसको उसके एसेट मैट्रिक्स पे जाके कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ठीक है, तो एसेट मैट्रिक्स पे कॉन्फ़िगर करने से हमें क्या बेनिफिट होगा कि जब मैं एक पर्टिकुलर एसेट के एसेट मैट्रिक्स पे कॉन्फ़िगर करूँगा तो उस एसेट मैट्रिक्स में के जितने भी इक्विपमेंट आपकी ग्रुप में या आपके ऑर्गेनाइजेशन में चल रहे होंगे उन सब पे वो कंप्लाइंस जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो अब जैसे मान लीजिए ये मेरा लो प्रोफाइल डंप ट्रक है, इसके ऊपर मुझको इंश्योरेंस मैं ट्रैक करना चाहता हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि एसेट मैट्रिक्स आईडी पे मैं क्लिक करूँगा। अब मैं उसके एसेट मैट्रिक्स के प्रोफाइल पे आ गया। अब मैं इस प्रोफाइल पे यहाँ पे भी एक कंप्लाइंस का टैब दिखाई दे रहा है। हम कंप्लाइंस के टैब पे आएंगे और कंप्लाइंस के टैब पे आके हम यहाँ से ऐड कंप्लाइंस करेंगे। तो जब हमने ऐड कंप्लाइंस किया तो जितने भी हमने कंप्लाइंसेस क्रिएट किए होंगे इस सिस्टम में उन सब की एक लिस्टिंग आएगी और इसमें से मुझे जो कंप्लाइंसेस अपडेट करना है मैं उसको पिक कर लूँगा। अगर मान लीजिए मेरा कंप्लाइंस जो मेरे को ट्रैक करना है अगर वो इस लिस्ट में नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और उसके बाद मैं उसको टाइप कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन है तो मैं थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन वगैरह जो भी टैप करके सेव करूँगा तो वो नेक्स्ट टाइम हमारी लिस्ट में ऐड हो जाएगा। फिलहाल मेरे को इंश्योरेंस ट्रैक करना है और इंश्योरेंस लिस्ट में है तो मैंने यहाँ पे इंश्योरेंस पिक किया और इसको सेव कर दिया। तो जब मैंने इंश्योरेंस सेव किया तो इससे क्या होगा कि इस इक्विपमेंट इस एसेट मैट्रिक्स के जितने भी इक्विपमेंट हमारे सिस्टम में है उन सब में इंश्योरेंस रिन्यूअल का एक ऑप्शन हमारे को मिल जाएगा। तो मैं वापस मेजरेबल एसेट्स में आता हूँ। मेरे पास तीनों इक्विपमेंट आ रहे हैं। मैंने एक इक्विपमेंट ओपन किया और कंप्लाइंस सेक्शन में गया तो अब मुझे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इंश्योरेंस रिन्यूअल जो है वो मुझे ऑप्शन यहाँ पे नज़र आ रहा है और अब मैं इस इंश्योरेंस रिन्यूअल पे अपडेट कंप्लाइंस भी कर सकता हूँ, रिमार्क्स भी अपडेट कर सकता हूँ और अगर मान लीजिए कोई डाटा मैंने डाला हुआ है तो मैं उसको क्लियर भी कर सकता हूँ। तो अपडेट कंप्लाइंस पे क्लिक करके अगेन हमारे पास तीन ऑप्शन है, ड्यू डेट के साथ में नॉट एप्लीकेबल और लाइफ टाइम। ड्यू डेट मैंने पिक किया और मैं यहाँ से उसका डेट पिक करूँगा कि वो कब जो है वो ड्यू होने वाला है और मैं यहाँ से पॉलिसी नंबर भी पिक कर सकता हूँ या मैं लिख सकता हूँ पॉलिसी नंबर और इसको सेव करूँगा। तो सेव करने से अब ये मेरा कंप्लाइंस जो है वो ट्रैकिंग शुरू हो गया। अब अगर मैं डैशबोर्ड पे या मैं रिपोर्ट सेक्शन में जाता हूँ और कंप्लाइंस की रिपोर्ट्स जो हैं अगर मैं उस कंप्लाइंस की रिपोर्ट्स ट्रैक करता हूँ एसेट वाइज कंप्लाइंस रिपोर्ट्स में और एसेट टाइप लो प्रोफाइल डंप ट्रक मैंने चूज़ किया, शो रिपोर्ट। तो अब ये दिखा रहे हैं कि इंश्योरेंस रिन्यूअल यहाँ पर आ गया और इसका टाइम आ गया 30 सितंबर 2025 डंप ट्रक 1। तो इस तरीके से मैं अपने कंप्लाइंसेस को ट्रैक कर सकता हूँ, उनको कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ और कभी भी मेरे को चाहिए तो मैं एडिशनल कंप्लाइंसेस को भी ऐड ऑन कर सकता हूँ। तो आई होप इस ट्यूटोरियल से आपको क्लियर हुआ कि कंप्लाइंसेस कैसे ट्रैक करना है। इन केस आपके कोई डाउट्स हैं तो आप हमारी क्लाइंट सक्सेस टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।